आपको पता है इंडिया इस टाइम पे सुपर पावर बन रहा है, इंडिया इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, इसकी आप क्या वजह समझते हैं कि इंडिया इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है और सुपर पावर बन रहा है? भाई वो सुपर पावर इंडिया इसलिए बन रहा है क्योंकि इंडिया सब उधर एक है, लोग उधर के अवाम भी एक, वजीर आजम सबका एक है, लेकिन हमारा क्या एक किस चीज का है? हम एक दूसरे का खून पी रहे हैं, तो यही है। अभी तरक्की कहाँ से होगा भाऊ? बस जियो करो, इसको क्या कर सकते हैं, आगे जियो करो। किस तरह ये हालात बेहतर हो सकते हैं? भाई हालात बेहतर होगा, लेकिन कोई अच्छा हुक्मरान आए, जैसे इमरान खान आया, 150 रुपए लीटर पेट्रोल था। अभी सेम पेट्रोल की क्या कीमत हो रही है, क्या चल रहा है यार? बिल्कुल अगर ये हुक्मरान है। जब इमरान खान तो उस वक्त भी तो लोग महंगाई की वजह से रो ही रहे थे, उस वक्त भी तो लोग खुश नहीं थे। आप दिल पे हाथ रख के बताओ, उस टाइम पे लोग नहीं रो रहे थे? नहीं, उस वक्त रो रहे थे लोग, लेकिन अब और ज्यादा रो रहे। वो रोना एक दफा का था, जान छूट रहा था, हर चीज से आजादी थी। अभी तो सारी जिंदगी रोएंगे, क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान के हालात ऐसे है भाई, पाकिस्तान डूब ही जाएगा अगर ऐसे हुक्मरान रहे ना, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है भाऊ। बस आगे यही बोलना चाहता हूं। आपको पता है इंडिया सुपर पावर बनने की तरफ जा रहे हैं, सुपर पावर बन रहे हैं इंडिया, और यहाँ पे लोग कर्जे मांग रही है गवर्नमेंट यहाँ पे, तो इसकी क्या वजह समझते हैं कि इंडिया इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है? तो यार ये आप ये देखो ना कि गवर्नमेंट हमारी अगर सही होती तो इस तरह के हालात हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होते, हमारे लिए हालात और बेहतर होते। मतलब इंडिया की गवर्नमेंट सही है कि इंडिया ग्रो कर रहा है? इंडिया ग्रो करेगा ना यार, जब उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है तो वो ग्रो नहीं करेंगे। वो इस चीज़ को देखो कि उनकी आवाम भी इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, अभी जंग चल रही थी, जंग को उन लोगों ने उस दौरान पेट्रोल नहीं बढ़ाया, मगर जंग खत्म होने के बाद उन्होंने कुछ रकम बढ़ाई, वो भी 4-5 रुपए टोटल बढ़ाए। 5 रुपए। तो यहाँ पर देखें, जंग होने के बाद भी इतना पेट्रोल बढ़ाया, 400 से मतलब 500 के लगभग हो गया था। यहाँ पे तो डबल हो गए थे प्राइस। डबल हो गया ना, तो आवाम क्या करेगी? आवाम को चाहिए कि आवाम एक्शन ले, मगर जब तक गवर्नमेंट सही नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट आपको क्या लगता है क्या कमजोरी है? गवर्नमेंट क्या करे? हुक्मरान क्या करें हुक्मरान? हुक्मरान सही नहीं है, सारे करप्ट है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो जिस तरह इंडिया को इतना ग्रो उन्होंने किया। इसके बारे में तो यार कुछ सोचते नहीं है, क्योंकि मोदी को कुछ समझते नहीं है। जिसके बारे में अगर कोई समझे तो उसको कुछ समझे। आपको क्या लगता है वो कैसे? यार बस सही है, मगर उसके बारे में हमने कभी कुछ सोचा नहीं। आपको पता है इंडिया सुपर पावर बनने की तरफ जा रहे हैं, सुपर पावर बन रहे हैं, और यहाँ पे हालात सोच सोच के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। सर वो बन भी सकता है, वो बन भी गया होगा बल्कि, लेकिन हमारे इधर हालात ही चेक नहीं होते। और दूसरी बात है, लोग देखो, लोग दूसरे ममालिक की तरक्कियां आप चेक करो कि वो उड़ने वाली गाड़ियां बनाती हैं, हमारे यहाँ लाइट नहीं होती, नहाने जाओ पानी नहीं होता भाई, रोड पे बैठ के आप मोबाइल नहीं चला सकते, जो आएगा बस आपने निकलना है, बोलना है यार वो छीन लेगा बस। मतलब हालात हमारे ऐसे है ना। आपको कितनी मरतबा मोबाइल छीना है? मेरे से एक दफा छीना। लगता है इंडिया और पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करें तो इकोनॉमिकल बेहतरी पाकिस्तान की क्यों नहीं हो रही है? पीछे से पीछे क्यों जा रहा है? सर ये तो हमें भी समझ नहीं आ रही है पीछे से पीछे क्यों जा रहा है। मतलब कि दूसरे ममालिक की इकोनॉमी ऊपर जाती है, हमारी तो बढ़ती नहीं है, पता नहीं ये समझ से बाहर है। इंडिया जो स्ट्रॉन्ग हो रहा है इकोनॉमिकली और ओवरऑल जो इंडिया की ग्रोथ हो रही है, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? इंडिया इतना पावरफुल कैसे बन रहा है? सर क्या वजह, उनके क्या पता हुक्मरान ठीक हो, क्या पता मतलब उनके निज़ाम ठीक हो, हमारे निज़ाम बेहतर ना हो, या मतलब कुछ तो मसला ऐसा है जहाँ से हम पीछे हैं। ओवरऑल इकोनॉमी के हालात तो खराब हैं, जीडीपी ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमी बेहतर नहीं हो रही है, फैसिलिटी नहीं है, लोगों की बेरोजगारी है, ये कैसे बेहतर होगा? जब तक हमारी गवर्नमेंट सही नहीं होगी, जब तक तो कुछ नहीं हो सकता। खैर हमारी आवाम को चाहिए कि एक्शन ले, और आवाम खुद आगे बढ़ेगी तो कुछ काम होगा, वरना तो ऐसे ही चलता रहेगा। मजीद हुक्मरान ऐसे आएंगे और आते रहेंगे, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। एक आपको सरप्राइजिंग न्यूज बताऊं, मौलाना फजल रहमान जो है पाकिस्तान के बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, रिलीजियस पॉलिटिशियन है, उन्होंने क्या बात की पता है? वो कहते हैं इंडिया सुपर पावर है। इंडिया सुपर पावर है क्योंकि वो आप देखो सुपर पावर इसलिए वो अमेरिका और इसराइल के साथ चल रहा है। जब अमेरिका और इसराइल इसके साथ है तो लाजिम बात है सुपर पावर होगा। और इस वक्त आपको पता है अमेरिका नंबर 1 पे इकोनॉमी में, दूसरे नंबर पे चाइना है, तो इंडिया अभी तीसरे नंबर पे कहा जा रहा है। चाइना नहीं आ सकता, ये इम्पॉसिबल है, चाइना नहीं आना जाएगा। कैसे इम्पॉसिबल है? अभी जर्मनी तीसरे नंबर पे, अभी इंडिया चौथे नंबर पे पहुंच गया था, तो जर्मनी को पीछे छोड़ना इंडिया के लिए कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है जिस तरह इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है। भाई जीडीपी ग्रोथ है, एक बात मैं बता दूं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ग्रोथ नहीं है। टेक्नोलॉजी इंडिया में कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं है ना। चाइना जिसको यार तो जापान को पीछे करने में लगा हुआ है। जापान को तो इंडिया ने पीछे किया है, जापान को चाइना ने पीछे करने में टेक्नोलॉजी के हवाले से। आपको पता है इंडिया ने अपना मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट बनाया? यार हमारे मुल्क में तो बनाया है। कहाँ पे बना है? मेड इन पाकिस्तान कौन सा एयरक्राफ्ट? कार्गो एयरक्राफ्ट बना हुआ कोई? हमारे एलईडी के अंदर आप चले जाओ, एक से एक टैलेंट याफ्ता बैठे हुए। टैलेंट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो मैन्युफैक्चरिंग हो गई है चीज उसकी बात है, जो डिलीवर कर दिया। मेरी जान मेरी बात सुनो, एक मैं हूँ, सही है, मैंने एक चीज पाकिस्तानी में इजाद किया, सही है, मैंने अपनी गवर्नमेंट को ले जाके दिया, गवर्नमेंट को पेश किया, बोले यार ये आप प्रेजेंट कर रहे हो, हमें क्या प्रॉफिट मिलेगी, हमें क्या प्रॉफिट मिलेगी? आप हमारी डील पहले प्रॉफिट की बात करो। आप अगर एक चीज लॉन्च कर रहे हो, कल को इसकी जो प्रॉफिट आएगी परसेंटेज पे बात करो।
हमारी सब गवर्नमेंट के तो ये बंदे पाकिस्तानी वो पहले परसेंटेज को देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। आपको पता है दुनिया की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सी है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में फर्स्ट चल रही है जो वो अमेरिका चल रही है। नहीं, अमेरिका तो इस टाइम पे ऑलरेडी एक पोजीशन पे पहुंच गए, लेकिन फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो इंडिया है। वो है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ आपको पता है कितनी है? 7% से भी ज्यादा इस टाइम पे। हालांकि जो क्राइसिस है इस वजह से इंडिया की हालात थोड़े से इकोनॉमिकल खराब हुए हैं, लेकिन इस टाइम पे फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है। हो सकता है हो नहीं सकता है उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है हमें। लेकिन आपको लगता है इंडिया सुपर पावर बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों आपको लगता है कि नहीं बनेगा? नहीं बन सकता। वो अनापरस्त है, अनापरस्त आपको पता कुछ भी नहीं है। वो पागल है, पागल है। बहुत बड़ा पागल है। कैसे पागल? इंडिया बहुत बड़ा पागल है। उसमें इंडिया का अवाम बहुत अच्छी है। सिर्फ तो आपने इंडिया को पागल किया, इसका मतलब पूरा इंडिया पागल है? जो है उनके जो नरेंद्र मोदी है सबसे बड़ा पागल है। वो पागल इंसान एक इतने बड़े कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? बनते ही पागल है। अब हमारे पाकिस्तान का देख लो आप इसी से नोट नहीं कर सकते हो। ये पागल है क्या? ये सबसे बड़े पागल है। ये चलाना ये यार आप इनकी बात से एग्री करते हैं? कह रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी पागल है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी पागल है। नहीं यार, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में यार। आपको लगता है पागल है दोनों? नहीं यार, पागल तो नहीं है। खैर पागल होते तो ये फिर ये वो नहीं होते, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते, ये वहाँ की हुकूमत नहीं संभालते अगर पागल। बात ये है पाकिस्तान को आज़ाद हुए कितना साल हो गया, मैं ये मेरा सवाल है आपसे। 78 और इंडिया को आज़ाद हुए कितना साल हो गया? 78 सेम। उसके पास कितनी चीजें हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या है, वो तालीम को तरजीह दे रही है, अपनी हुकूमत को तरजीह दे रही है, को तरजीह दे रही है। हमारा पाकिस्तान किसको तरजीह दे रहा है? सिर्फ डॉलर को? सही है। इंडिया तो अभी सुपर पावर बन रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ आप IMF के क्यों होगा? IMF से आप क्यों डरते हैं? मैं आपसे कर्जा लूंगा तो मैं इस भाई से कोई सामान नहीं खरीद सकता। आप मना कर दोगे मुझे कि भाई आप इससे सामान नहीं खरीदोगे, वरना मैं आपके ऊपर डबल चार्ज कर दूंगा। यानी कि आप सूद देख रहे हो। आप इस वक्त पाकिस्तान के बजट में से 89% आप सूद दे रहे हो। 89 नहीं, 48%। 48% आप वो कह रहे हो ना 48, मगर ऐसे 89 है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज चारों तरफ एक ही चर्चा है कि भारत ग्लोबल सुपर पावर बनने की कगार पर आगे तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि खुद पाकिस्तान की जनता और वहाँ के कई बड़े नेता यह स्वीकार करने लगे हैं कि एक तरफ भारत अंतरिक्ष में और चांद पर अपनी धमक बना चुका है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान दिवालिया होने से बचने के लिए कटोरा लेकर दर दर भटक रहा है। पाकिस्तान अपने कर्ज के पैसे का उपयोग आतंकवाद को फैलाने में करता है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।